ये फेक मोटिवेशनल गुरुओं ने तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात डाल दी है कि लगे रहो, नेवर गिव अप। क्या बकवास है ये नेवर गिव अप। और फिर जिन बड़े लक्ष्यों और सपनों को तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने हैं, तुम अपना कह रहे हो, वे तुम्हारे हैं ही नहीं। हाँ, पर तुम्हें ये लगता ज़रूर है कि वे तुम्हारे लक्ष्य हैं, तुमने उन्हें तय किया है। लेकिन सच तो ये है कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल बोल बोल कर, बड़े बड़े भाषण देकर तुम्हारे दिमाग में इन्हें प्लांट किया गया है इन मोटिवेशनल गुरुओं द्वारा। ये चाहते यही है कि तुम भरोसा करो कि तुम एक स्पेशल हो और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जब तुम असंभव सा एक लक्ष्य चुन लोगे जो तुम्हारे लिए असंभव है, तुम तभी इनके जाल में फंसोगे। क्योंकि जब तुम असंभव सा लक्ष्य ये समझ कर चुन लोगे कि सब कुछ संभव है, तो जब तुम उसे अचीव नहीं कर पाओगे तो ये आ जाएंगे तुम्हें अपना कोर्स बेचने के लिए। यही तो इनका धंधा है, यहीं से इनकी दुकान चलती है। तुम छोड़ो ये आपाधापी, कुछ दिन का अवकाश ले लो, अपने सपनों की दुनिया से निकलकर अब जीवन में लौट आओ, अपने आप को रीसेट कर लो, तनाव को जाने दो। छोड़ो ये भविष्य की चिंताएं और बीते हुए समय की स्मृतियां और यादें। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ करना बंद कर दो, जीवन में आगे बढ़ना बंद कर दो, उन्नति की सोच त्याग दो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सबका अपना अपना एक साइको फिजिकल नेचर होता है, सबका अपना एक स्वभाव होता है। तुम जब भी कुछ इसके विपरीत करना चाहोगे तुम सफल ना हो सकोगे। तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा सिवाय निराशा, असफलता और दुख के अतिरिक्त। जरा सोचो तो तुम्हें ख्याल आएगा कि तुमने हमेशा यही किया है, तुमने सदा ही यही किया है, तुमने अपने स्वभाव के विपरीत ही कार्य किए हैं। तुम ज़रा ईमानदारी से सोचो तो सही, ज़रा ख्याल तो करो कि तुम जब एक फेमस सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क को देखते हो, तुम्हारे मन में भी एक टीस उठती है। तुम सोचते हो कि मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा, क्योंकि उसके पास फेम, हेल्दी एंड वेल्दी सब कुछ है। हेल्थ, वेल्थ, फेम सब कुछ उसके पास है। लेकिन तुम अगले ही फल के हाल तो करो। फिर तुम एक यूट्यूबर को देखते हो और आश्चर्यजनक रूप से अचानक तुम पाते हो कि तुम अब एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, क्योंकि यही सब उसके पास है। तुमने कभी किसी सफल बिजनेसमैन या सफल यूट्यूबर को यह कहते सुना कि बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करने और सफल यूट्यूबर को अपना यूट्यूब वीडियो बनाने में किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे, वे ऐसा कह ही नहीं सकते। तुम जानते हो कि कपिल शर्मा एक अच्छा कॉमेडियन है, पर तुम क्या ये जानते हो कि वो कभी कॉमेडियन बनना ही नहीं चाहता था, पर उसका स्वभाव कॉमेडियन है। वो कॉमेडी उसका स्वभाव है। और वो बनना हमेशा से एक सिंगर चाहता था, पर वो एक अच्छा सिंगर कभी नहीं बन पाया, परंतु एक वो बेहतरीन कॉमेडियन बन गया, द कॉमेडी किंग। क्यों? क्या हुआ? वो तो सिंगर बनना चाहता था। उसके ना चाहने या चाहने से कुछ नहीं होता। वो चाहता था सिंगर बनना, पर वो कॉमेडियन है क्योंकि कॉमेडी उसका स्वभाव है। कॉमेडी उसके अंदर से स्फुटित होती है, बहती है। उसे कॉमेडी करनी नहीं होती, वो कॉमेडी उसके अंदर से निकलती है। और बड़े मज़े की बात है कि जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, बस वही करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन तब नहीं बने जब उन्होंने किसी मोटिवेशनल गुरु ने उसे मोटिवेशन दिया हो। महान गणितज्ञ रामानुजन महान गणितज्ञ तब नहीं बने जब उन्होंने किसी मोटिवेशनल गुरु का कोर्स लिया हो, और शायद लेते भी तो ना बन पाते। आज सोशल मीडिया के एरा में मोटिवेशनल गुरुओं की भरमार है। जाने कितने मोटिवेशनल गुरुज हैं जो सोशल मीडिया पर राज करते हैं। करोड़ों लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं, लाखों की संख्या में लोग इनका कोर्स ले रहे हैं। पर क्या हुआ? कोई आज तक सफल हुआ? किसी ने कुछ पाया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं। कोई भी आज तक किसी का भी कोर्स लेकर कोई महान सफलता हासिल नहीं कर सका, और ना ही कर सके। तो ये है कि यदि सफलता के चरम पर बैठा व्यक्ति भी इन फेक मोटिवेशनल गुरुओं का कोर्स ले ले तो उसे भी असफलता के खड्डे में गिरते देर न लगे। सच तो ये है कि जिस काम को करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती हो, वो काम करके तुम कभी सफल ना हो सको। और तुम थोड़ा ख्याल तो करो, तुम अपनी थोड़ी याददाश्त पर जोर तो डालो, तो तुम्हें ख्याल आएगा कि तुम्हारा भी अब तक का यही अनुभव रहा है। तुमने भी कई मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे, सैकड़ों में मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे, और वैसा करने का प्रयास भी किया, पर क्या हुआ? कहीं सफलता मिली, कभी शांति मिली, कुछ सुकून, कुछ आनंद मिला? नहीं, मिल ही नहीं सकता। मिलेगा भी कैसे? तुमने सदा ही गलत लक्ष्य बनाए हैं। और ये कहना ठीक नहीं है कि तुमने बनाए,
कहना तो यही ठीक है कि थिंक बिग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, बोल बोल कर तुमसे ज़बरदस्ती बनवाए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अरे जो सब त्याग देता है, घर द्वार संसार सब कुछ छोड़ देता है, एक सन्यासी, उसका भी एक परम लक्ष्य होता है भगवान को पाने का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में लक्ष्य नहीं होने चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि लक्ष्य के बिना तो जीवन संभव ही नहीं, पर आवश्यक ये है कि एक के बाद एक सही लक्ष्य बनाए जाएं, और यदि एक के बाद एक सही लक्ष्य बनाए जाएंगे तो वे पूरे होते जाएंगे, वे पूरे होंगे ही, उनके न पूरा होने का कोई उपाय नहीं है। पर सही लक्ष्य बनाना ये एक रहस्य है, और ये रहस्य क्या है?